पुरानी पेंशन का मामला विधानसभा में उठाने के लिए सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों द्वारा भोपाल में अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति को निरस्त कर शिक्षकों के प्रदर्शन को रोक दिया, जिससे प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त थे। रविवार को प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत शिक्षकों ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संजय शर्मा ने बताया कि एक दिन का सांसद या विधायक बनने के बाद उनको पेंशन की पात्रता होती है। शिक्षक अपने जीवन के 40 से 50 वर्ष विभाग को समर्पित करता है, इसके बाद भी उसे पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, प्रदेश में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया, जिससे शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षकों ने विधायक गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन का मामला विधानसभा में उठाने व धरना प्रदर्शन की अनुमति दिलाने की मांग की, जिसके चलते कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के पश्चात का भविष्य अंधकार में हो गया है। जहां पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में प्राप्त होता है, वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारियों एवं शासन की ओर से जमा अंशदान की राशि को शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य मार्केट पर निर्भर हो गया है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 13 मार्च को भोपाल के कालिया स्रोत मैदान में एक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बृहद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी विधिवत अनुमति हमने विभाग से प्राप्त की थी। लगभग 1.5 से 2 लाख की हमारे साथियों की संख्या पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 56 संगठन को हमारी मांग का समर्थन था और हम सब भोपाल में एकत्रित होने वाले थे। इन समय पर अनुमति निरस्त करके हमें लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन के अधिकार का जिस प्रकार से हनन किया गया, उसको किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान ने हमारे कर्मचारी साथियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी माननीय भूपेश जी बघेल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए, जो अप्रैल में लागू हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसी क्या विषम परिस्थिति है कि 2005 से लगे हमारे कर्मचारी साथियों का बुढ़ापा आज दिनांक तक चिंता में कट रहा है। हम 40 साल लगातार सेवा देते हैं, उसके बाद हमारी पुरानी पेंशन का हक बनता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है, ये कर्मचारी का अपना अधिकार है, इसलिए उस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ना हमें कोई ये सोचे कि हमें भीख दे रहे हैं। पुरानी पेंशन हर कर्मचारी का अधिकार है। हम प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि शीघ्र ही पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी करें, अन्यथा भोपाल की सड़कों पर एक बड़ा जनसैलाब आने वाले समय में देखेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। आज के दिन भोपाल में प्रांतीय शिक्षक संघ और संयुक्त मोर्चा, जिसमें 64 पूरे कर्मचारी अधिकारी संघ को मिलके हमारा धरना प्रदर्शन था, उसको अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वो हमारी परमिशन कैंसिल करके बहुत बुरा किया है, हमारे अधिकारों का हनन किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि अब जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारी वो जो धरना प्रदर्शन की उसकी स्थिति बिल्कुल क्लियर करें। हमने पहले इनको परमिशन ले चुके थे, फिर भी इन्होंने हमारी परमिशन उसको कैंसिल करी, इसलिए हम बहुत भर्त्सना करते हैं। आज हम पुरानी पेंशन को लेकर जब कल भोपाल में हमारा आंदोलन था, उसको शासन ने अनुमति निरस्त करने के बाद हमारा धरना प्रदर्शन निरस्त हो गया है। उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में हम माननीय विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा धरना आंदोलन क्यों निरस्त किया। हमारा जोश जुनून कम नहीं हुआ है। अगर शासन ने दमनकारी नीति अपनाई तो हम लाखों की संख्या में फिर दोबारा भोपाल पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। जब भी हमारा संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा, हम लाखों की तादाद में भोपाल पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन लेकर ही हम लौटेंगे, इसी आशा के साथ में धन्यवाद। विधायक गुर्जर ने शिक्षकों को बताया कि कांग्रेस शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिलाने के पक्ष में है, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रयास किए थे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही समर्थन करती आ रही है। अभी हमने विधानसभा में भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ जी के माध्यम से इस बात को लगाया गया है
और हम अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हमने भी अपने स्तर पर इस मुद्दे को उठाऊंगा मैं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो पुरानी पेंशन बहाल योजना लागू की है, इसे मध्य प्रदेश सरकार को भी हम मजबूर करेंगे कि यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो। निश्चित रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था वृद्धावस्था के लिए एक लाठी के समान थी, जो उनको परिवार को चलाने के लिए सहायता देती थी। निश्चित रूप से नई पेंशन योजना अधिकारियों कर्मचारियों का भविष्य खराब करेगी और उनको अन्य लोगों पर आश्रित रहने की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। हम आपकी मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए इस बात को विधानसभा उठाएंगे। आज लाखों कर्मचारी शिक्षक वहाँ पे भोपाल पहुँचने वाले थे। अचानक रैली स्थगित करना मतलब लोकतंत्र पर कुटारा घात है। हर व्यक्ति को अपनी मांगों के लिए अन्य बात को उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। निश्चित रूप से अभी लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हुआ है। इस बात को भी हम विधानसभा में कांग्रेस पक्ष कश्मीर फाइल्स प्रसारण के लिए आग्रह किया। भाजपा मंडल के नेतृत्व में युवाओं ने रविवार को फॉर्च्यून मॉल के संचालक शशांक सेठिया को पत्र सौंपा, जिसमें मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने मॉल में कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रसारण करने का आग्रह किया। सेठिया ने आश्वासन देते हुए कहा कि लंबे समय से मॉल बंद है, सभी सुविधाओं को सामान्य करने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा। इसके बाद कश्मीर फिल्म्स को मॉल में प्रसारित किया जाएगा। हमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई अतुल जी की तरफ से द कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए प्रदर्शित करने के लिए कहा गया, तो इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जन सामान्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए द कश्मीर फाइल्स जल्द से जल्द नागदा की जनता को दिखाने का मैं वादा करता हूं। साथ ही 2 साल से बंद पड़े फॉर्च्यून मॉल को भी मैं अतिशीघ्र नियम अनुसार चालू करने का आप लोगों से वादा करता हूं। भाई अतुल ने जो भाजपा मंडल अध्यक्ष है और जो कश्मीर फाइल्स के लिए मुझसे अनुरोध किया है, तो मेरा वादा है मैं जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में इसे नागदा की जनता के प्रति अपने सिनेमा थिएटर में लाइव करूँगा। आशा करता हूँ मुझे जो भी सहयोग की आवश्यकता लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरा सहयोग करें और इस मॉल को पुनः चालू करने में जो सहयोग आपने पहले दिया बताया था वो आगे भी मेरे ऊपर बनाए रखें। आज शशांक भैया को भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है, निवेदन भी किया गया है कि जो फॉर्च्यून मॉल काफ़ी टाइम से बंद है और जो ये कश्मीर पे नई फिल्म बनी है वो दिखाए जाए, और यही आग्रह है। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष अतुल ने कहा कि वर्ष 1990 में कश्मीर पंडितों पर किस तरह पाकिस्तानियों ने अत्याचार किए, उस पर आधारित फिल्म का प्रसारण शहर में हो, इसके लिए मॉल संचालक को पत्र सौंपा। भारत माता की जय। काफ़ी लंबे समय से एक विषय पूरे भारत भर में चल रहा है कि द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं पर और विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार पाकिस्तानी घुसपैठ से आए हुए आतंकवादियों ने किए थे, उसको लेकर जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स आज 11 तारीख को रिलीज़ हुई और प्रदर्शित हो रही है। और नागदा नगर के हमारे जन भावनाओं का भी ध्यान हम रखते हुए हमने आदरणीय शशांक भैया से आग्रह किया, और मैं तो 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ हूँ कि भैया आपका फॉर्च्यून मॉल शुरू करो। और चूँकि मनोरंजन का साधन भी ख़त्म हो गया, लेकिन यह फिल्म एक ऐसे इतिहास को लेकर है, दर्दनाक इतिहास को लेकर है कि हम सभी भारतीयों को इस फिल्म को गंभीरता से बहुत अनुशासित तरीके से देखना चाहिए। कश्मीर की इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रदर्शित करने के लिए शशांक भैया ने हमें आश्वस्त किया और नियमानुसार इस फिल्म को चालू करते हुए फॉर्च्यून मॉल सिनेमा को भी चालू किया जाएगा। मैं नागदा नगर के सभी रहवासियों से आग्रह करता हूं कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, आपका राष्ट्रवाद पुनः जीवित हो जाएगा और आकलन कीजिएगा कि हम किस स्थिति की ओर खड़े, अगर अभी नहीं जागे तो आगे किस स्थिति की ओर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता।
अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से गेहूं की खराब फसलें आड़ी पड़ चुकी हैं। झुक गई गेहूं की फसल का खेत खेत जाकर राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने क्षेत्र में मौका मुआयना किया। गुर्जर ने ग्रामीणों से कहा कि संकट की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। हमें मालूम है कि गत 2 वर्षों में कोरोना काल में किसानों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक रही है और इस वर्ष भी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाकर जो कटने आई गेहूं की फसल ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से खराब हो चुकी है। ये आड़ा पड़ने के बाद में ये तो बस खत्म कच्चा माल पीछे से भी गर्मी नमी से एकदम फंगस आ जाती है ना, काला पड़ जाएगा। क्या नाम क्या आपका? कहीं नहीं है ऐसा नहीं, सब ये सब आएंगे ये कच्चे ही ऐसा ही ऐसा ही एक सूची बना देना, सबकी जांच करा देंगे। जिन के खेत हुए दादा एक मिनट नष्ट हो गई बोल रहे आप, पैसा दिलाना पड़ेगा। अशोक लाल पिता हरिश्चंद्र अमलावदिया रोड पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया।